कि हमें एक घर बनाना था, ये हम क्या बना बैठे, कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे। और परिंदों में ये फ़िरका परस्ती क्यों नहीं होती, कभी मस्जिद पे जा बैठे, कभी मंदिर पे जा बैठे। नमस्कार, आजच्या बातमीपत्रामध्ये आपणा सर्वांचे स्वागत आहे। बघूयात आजच्या ठळक घडामोडी। ऑल इंडिया सूफी तहरीक ए सिराते मुस्तकीम संगठन द्वारा हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की 813वीं जयंती के अवसर पर हजरत जश्न गरीब नवाज कार्यक्रम का आयोजन कोंडवा खुर्द के अक्सा मस्जिद में किया गया था। इस कार्यक्रम में डॉक्टर शाह जाकिर हामिद द्वारा सर्वधर्म समभाव पर आधारित प्रवचन का आयोजन किया गया था। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज मुस्लिम समाज में एक प्रमुख सूफी संत थे, जिन्होंने 813 वर्ष पूर्व इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। उनके विचारों का प्रचार और प्रसार करना, सूफी परंपरा के बारे में मार्गदर्शन देना, राष्ट्रीय एकता और सर्वधर्मों के बीच शांति और प्रेम का संदेश फैलाना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था। इस कार्यक्रम में कोंडवा क्षेत्र के मुस्लिम समुदाय के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित थे। ऑल इंडिया सूफी तहरीक ए सिराते मुस्तकीम संगठन ने आगामी समय में भी ऐसे कार्यक्रमों को आयोजन करने की घोषणा की है, जो मुस्लिम समाज में प्रबोधन और जागरूकता को बढ़ावा देंगे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मेरा नाम डॉक्टर शाह जाकिर हमीद कादरी चिश्ती इफ्तिखारी हामिदी, कलम शरीफ, डिस्ट्रिक्ट उस्मानाबाद। ऑल इंडिया सूफ़ी तहरीक मुस्तकीम का मैं बानी हूँ और मैं उसका प्रेसिडेंट हूँ। हम पूरे महाराष्ट्र में ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के काम को आगे बढ़ाते हैं, उसका प्रचार करते हैं, उसका प्रसार करते हैं और उनकी जो किताबें हैं उसको पढ़कर और उन्होंने जो बताए हैं वो सारे देश में उसको फैलाते हैं। जैसे सर्वधर्म संभावना और कैसे रहना, कैसे ज़िंदगी गुजारना और मानुष की हाज खरा धर्म है, एक दूसरे से मिलकर रहना चाहिए, वो भेदभाव जातिवाद कुछ भी नहीं, बल्कि सब एक होकर ही पूरा काम करना है अपने को और इस दुनिया में रहना है। यहाँ पर सूफ़ीज़म की बात करें, जैसा क्योंकि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूफ़ी और संत है। उन्होंने पूरे हिंदुस्तान को एक सबक दिया है कि हर कोई मिलकर रहे, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। आप आज भी हम देखेंगे कि अगर अजमेर की दरगाह पर हम गए, वहाँ पर हर जात के लोग हमको मिलेंगे, वो चाहे हिंदू भाई हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। बस उन्हीं का जो प्रचार है उसको हम लेकर पूरे हिंदुस्तान में काम करते हैं। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, विदर्भ, हर तरफ हमारी खानखाएँ हैं। जो खानखाई निज़ाम ख्वाजा अजमेर ने शुरू किए थे उसको आज भी हम चला रहे हैं। मेरे पीर व मुर्शद हज़रत ख्वाजा हामिद अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने 200 जगह पर खानखाएँ बनाई हैं, जिसमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, विदर्भ, MP, UP सब आ गए हैं। और वहाँ पर जगह जगह हर इतवार के दिन हम ख़त्म ख़ाजगान की मजलिस पढ़ते हैं, जो ख्वाजा अजमेर ने हमको बता कर गए हैं, उनके पीर व मुर्शद ने उनको अता किया था और उसी से वो सिलसिला ब सिलसिला मेरे पीर व मुर्शद तक आ गई है। और वो हम एक नवाफिल के जैसा इबादत के तौर पे वो करते हैं संडे को संडे, और लेडीज़ का जो है वो जुमेरात को होता है। इसी तरीके से जो आपने प्रवचन है, ख्वाजा अजमेर के प्रवचन है, वो भी प्रवचन हम जगह जगह जाकर गांव में, खेड़े में और बड़े बड़े सिटीज़ में, जैसा बॉम्बे, पूना, अकोला, नागपुर, दिल्ली, हैदराबाद, ऐसे बड़े बड़े सिटीज़ में भी हम ऐसे प्रोग्राम अरेंज करते हैं और ख्वाजा अजमेर का संदेश लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसमें कोई भेदभाव या कोई जमात वाले हैं, कोई 72 फ़िरक़े हमारे, तो उसमें भी हम किसी को बुरा भला नहीं बोलते, ना हिंदू भाई को बोलते, ना कोई मुस्लिम आपस में जो इख्तिलाफ़ात रहते हैं, जमातें रहती है अलग अलग, हम भी उनको बुरा भला नहीं बोलते। जी, मेरा ये पैगाम है आवाम से कि सब मिलजुल कर रहे, यकजहती से रहे, हमारे हिंदुस्तान में अमन कायम रहे। बस ये हमारी प्रार्थना भगवान से है, अल्लाह से है कि सब शांति बनी रहे। बच्चों को क्या बोलना चाहेंगे? बच्चों को भी
जो यंग जनरेशन है, यंग जनरेशन जो है उन्होंने भी अपने बड़ों को फॉलो करना चाहिए। जो पुरानी परंपरा चली आ रही उस पर कायम रहना चाहिए। वो चाहे जो भी धर्म का हो, और कोई भी धर्म आपस में बैर रखना नहीं सिखाता है। ना भगवत गीता में, ना कुरान में है, ना बाइबल में है, ना काय में। कोई भी धर्म की किताब में या कोई धर्म ये नहीं सिखाता कि एक दूसरे से बैर रखना। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है, हिंदू सिता हमारा। और दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम नहीं थे कर्रो बयां। भगवान ने जो हमारी सृष्टि की है, जो हमको पैदा किया है, तो एक दूसरे का दर्द समझने के लिए किया है, एक दूसरे के काम आने के लिए किया है। यही है इबादत, यही दीनो ईमा के काम आए दुनिया में इंसा को इंसा। कि अल्लाह ताला ने आपके अंदर औलिया अल्लाह को मानने का जज्बा रखा है और ख्वाजा गरीब नवाज के खादिम बनाए रखा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह नाचीज़ ने भी जो कुरान पाक की तिलावत की है, अल्लाह ताला फरमाता है कुरान पाक में, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार, मेरे जो औलिया अल्लाह है ना उनको गम है ना हुज़्न व मलाल। उनकी शान अल्लाह ताला कुरान में बयान करता है, और ये औलिया अल्लाह की शान कुरान में, हदीसों में, कुल कुतुब हदीस में और कुरान पाक में कई जगह पर औलिया अल्लाह की शान बयान की गई है। नाचीज़ हकीर फकीर उनमें से कुछ बातों को आपके सामने पेश करेगा, क्योंकि आजकल का नौजवान तबका जो गूगल और यूट्यूब पे है वो बहुत होशियार हो गए। वो बोलते कहाँ लिखे हुआ है बताओ, कुरान में कहाँ है, हदीस में कहाँ है। तो आज हम कुरान और हदीस की ही बात करेंगे। अरे करामत तो हर एक बच्चे को एक एक करामत मालूम है, यूं बोले के एक करामत निकलती। उनकी तालीमात क्या है औलिया अल्लाह की, ख्वाजा गरीब नवाज ने क्या तालीम दी है, इसकी आज के दौर में सख्त जरूरत है।